बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड वीज़ा यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सईद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी कंट्री के बारे में जिसकी बहुत ज़्यादा फरमाइश आती है कि इस कंट्री के बारे में विज़िट वीज़ा के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर की जाए। हालांकि इससे पहले कुछ अर्सा पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन दोबारा से काफ़ी सवाल मसूल हुए कि जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपके साथ शेयर की जाए। तो आज की वीडियो में बात करेंगे तुर्की का जो टूरिस्ट वीज़ा है उसके बारे में। तुर्की असल में पाकिस्तानियों की बहुत ही फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन है। चाहे हॉलिडे की बात की जाए, बेशक इंडिविजुअल हो या फैमिलीज़ हो, तो ज़्यादातर वो प्रेफरेंस देती हैं तुर्की को। और तुर्की में अगर आप देखें तो तुर्की वाकई कंट्री है भी ऐसी, बड़े से लेके छोटे तक आपको हर तरह के उम्र का हिस्सा है उसमें। आपको कोई ना कुछ वहाँ आपसे मुतल्लिका बहुत सी अच्छी चीज़ें मिलेंगी जो आपको अट्रैक्ट करती हैं। एक तो तुर्की बहुत हिस्टोरिकल कंट्री है और उसकी जो लोकेशन है बहुत ज़बरदस्त है, और दूसरा डाइवर्सिटी बहुत है, यानी कि वहाँ पे मुख्तलिफ़ सकाफ़तों के लोग आपको मिलेंगे। अगर आपको एशिया और यूरोप का कम्बिनेशन देखना है तो उसके लिए तुर्की एक वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है। और बाकी बात की जाए तुर्की में रहने की, खाने पीने की और ट्रांसपोर्ट की, तो तुर्की बहुत महंगी कंट्री नहीं है। ये मैं कोई सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको शेयर कर रहा हूँ। तकरीबन हर साल ही मैं तुर्की का विज़िट करता हूँ, तो तुर्की में रहना, खाना पीना, रिहाइश कोई बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, बहुत ही मुनासिब है। अगर आप फैमिली के साथ भी जाते हैं तो आप 1 वीक या 2 वीक के अंदर बहुत मुनासिब पैसों में घूम के आ जाते हैं। हाँ, पिछले कुछ 1-2 साल में अगर बात की जाए तो टिकट, हम जो एयर टिकट है उसमें थोड़ा फ़र्क आया है। टिकट महंगे हो गए हैं पोस्ट कोविड, तो आपने कहीं भी ट्रैवल करना है तो ये टिकट डेफिनेटली महंगे हो गए हैं। दूसरा, हमारी करेंसी पे क्योंकि डॉलर का बड़ा इन्फ्लुएंस है तो उस वजह से जो टिकट है वो भी महंगे हो गए। एक तो ये रीज़न है। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अगर आप तुर्की का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई करेंगे एनातोलिया के ज़रिए। एनातोलिया बेसिकली एक आउटसोर्स कंपनी है। वो बेहाफ जो तुर्की एम्बेसी है उस पर काम करती है। वो आपके बायोमेट्रिक लेती है, आपसे डॉक्यूमेंट लेती है, आपकी डॉक्यूमेंट प्रोसेस करके, प्रोसेस इन द सेंस कि आपके डॉक्यूमेंट, अगर आपने चैम्बर का कार्ड लगाया तो वो चैम्बर में कॉल करके उसकी वेरिफिकेशन करते हैं। अगर बैंक स्टेटमेंट तो आपने डेफिनेटली लगाई है तो वो रेंडमली किसी की बैंक स्टेटमेंट ईमेल या फ़ोन से बैंक से चेक करके अपनी जो रिपोर्ट है वेरिफिकेशन वो उसके साथ लगा के एम्बेसी को भेज देते हैं। इनके मुख्तलिफ़ सिटीज़ में ऑफिसेज़ हैं। फैसलाबाद में है, लाहौर में है, सियालकोट, गुजरांवाला, मुल्तान और इस्लामाबाद, कराची में है। और आपका जो वीज़ा एप्लीकेशन है, जो आपका मोस्टली जो आपसे शहर के नज़दीक है उसमें आप अप्लाई करेंगे। और इसमें ये होता है कि जब आप डॉक्यूमेंट लेकर जाते हैं तो उसमें आपका जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है और जो इंश्योरेंस है, ये 2 डॉक्यूमेंट वो ख़ुद प्रोवाइड करते हैं। इंश्योरेंस जो है आपको 3 महीने की दी जाती है, और उसके अलावा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म वो ख़ुद फिल करते हैं। उसके अलावा आपके बायोमेट्रिक और जो एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग है वो करवा के एम्बेसी को डॉक्यूमेंट इरसाल कर देते हैं। और जब आपका वीज़ा रेडी होता है तो आपको कॉल करके, या अगर आपने कोरियर सर्विस ली है तो आपके घर पे पासपोर्ट डिस्पैच कर दिया जाता है। अब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो इसमें डेफिनेटली आपका पासपोर्ट चाहिए होता है, जो कि ज़्यादा प्रेफरेबल है कि 6 मंथ वैलिड हो। 6 मंथ नहीं तो फिर भी 4 से 5 महीने अगर वैलिड है तो आपने फिर आपका जो प्लान है वो नज़दीक का देना है। जैसे कि अभी अक्टूबर चल रहा है तो आपका पासपोर्ट 4-5 महीने वैलिड है, तो आपने अक्टूबर का ही प्लान देना है कि मैंने अक्टूबर के एंड में जाना है, हफ्ता रहना है और रह के वापस आ जाना है। जब आपने तुर्की से निकलना है तो तब एग्जैक्टली आपका पासपोर्ट 3 महीने वैलिड होना चाहिए। नेक्स्ट आपका आईडी कार्ड, एफआरसी, और उसके अलावा फिर आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट में आ जाते हैं। अगर जॉब करते हैं तो आपको जॉब रिलेटेड डॉक्यूमेंट चाहिए। आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको एम्प्लॉयमेंट लेटर दे, उस पर वो लिखे कि उसको आपके तुर्की जाने पे कोई एतराज़ नहीं। उसमें आपकी जो बेसिक डिटेल, नाम, पासपोर्ट, और उसके अलावा आपका जो तनख्वाह है, आपकी ज्वाइनिंग डेट, आपकी जो पोजीशन है, ये चीज़ें लिखी जाती हैं। उसके अलावा आप 3 महीने की पे स्लिप साथ लगाएं। बैंक स्टेटमेंट चाहिए 3 महीने की मेंटेनेंस लेटर के साथ। उसके अलावा अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपका जो बिज़नेस है बिहार में रजिस्टर्ड होना चाहिए। टैक्स रिटर्न चाहिए आपको दोनों सूरतों में, चाहे आप जॉब करते हैं या आप अपना बिज़नेस करते हैं,
2 साल की लगा दे तो अच्छा है, वरना 1 साल की भी चल जाती है। उसके अलावा फिर अगर आपका बिज़नेस है तो आपको चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कार्ड चाहिए होता है और वहाँ से एक वीज़ा रिकमेंडेशन लेटर होता है, वो चाहिए होता है। ये हो गए आपके जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है। इसमें आपने जो सोशल टाइज़ है वो स्ट्रांग करने के लिए आप MRC लगा सकते हैं, बच्चे हैं तो उनके बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। उसके अलावा फिर अगर आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है तो उसके डॉक्यूमेंट साथ लगा सकते हैं। जब आप एनातोलिया में जाते हैं तो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म वहीं पे फिल होता है, इंश्योरेंस वहीं पे बनती है। उसमें आजकल तकरीबन 55,000 या डॉलर के हिसाब से वो फ़ीस ले रहे होते हैं। तो इसमें वीज़ा फ़ीस और एनातोलिया की जो फ़ीस है और इंश्योरेंस है, ये चीज़ें शामिल होती हैं। उसके बाद आपको फॉर्म फिल होता है। फॉर्म फिल होकर आपको एक ट्रैवल हिस्ट्री का फॉर्म दिया जाता है और एक आपको क्वेश्चनियर दिया जाता है जिस पे 19 सवाल होते हैं। उस पर आपकी बुनियादी चीज़ें पूछी जाती हैं। आपकी प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में पूछा जाता है, अगर पहले तुर्की गए हैं तो उसके बारे में पूछा जाता है, फैमिली के बारे में, बिज़नेस, इस तरह के 19 सवाल होते हैं। वो सवाल आपने फिल करके एनातोलिया में वो फॉर्म वापस करना होता है। उसके बाद फिर आपकी जो फ़ाइल है सबमिट हो के आपको रिसिप्ट मिल जाती है। और आजकल जो प्रोसेसिंग टाइम है वो तकरीबन 5 से 7 दिन के अंदर अंदर आपको जवाब मसूल हो जाता है। अगर आपने कोरियर सर्विस ली है तो पासपोर्ट घर आ जाता है, उसमें मज़ीद 2-3 दिन लग सकते हैं। अगर आपने कोरियर सर्विस नहीं ली तो एनातोलिया का जो मुतलका दफ्तर है जहाँ पे आपने एप्लीकेशन जमा की थी, तो वहाँ से जाके आप अपनी एप्लीकेशन, अपना पासपोर्ट जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है या किसी और वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर सवाल भेज सकते हैं, आप कमेंट्स कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवालों का जितनी जल्दी हो सके जवाब दे सकूँ। थैंक यू वेरी मच।